वाले क्वेश्चन जो हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आएंगे सीबीएसई एग्जाम में, और पूछा ही जाता है यहाँ से हर बार क्वेश्चन, चाहे वो पेपर बेसिक का हो चाहे वो पेपर स्टैंडर्ड का हो। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2023 में आया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया आपकी हेल्प के लिए पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स का आता है, आप ध्यान बनाए रखिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है द एम्पेरिकल रिलेशन। यहाँ से सीबीएसई में हर बार 1 से 1 मार्क्स का पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है बिटवीन मॉड, मीडियन एंड मीन। तो वी नो दैट एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू, एम्पेरिकल रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको ये लर्न करना है और आप इसको बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा 3 से। माइनस 2 मीन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि ये कुछ ये आगे पीछे पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ डाटा आर 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली देन इज मॉड इज। देखिए सेम क्वेश्चन आया है 2023 में, सेम उसी एम्पेरिकल फॉर्मूले पे। तो आप लिखेंगे एम्पेरिकल, आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है मीन का वैल्यू है 12 एंड मीडियन का वैल्यू है 15। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है इसमें। यहां देखिए मीन का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो आप मीन के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 12। तो मैंने यहां मीन के प्लेस पे 12 पुट कर दिया। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। माइनस मीडियन का वैल्यू कितना दे रखा है 15, तो मैंने मीडियन के प्लेस पे 15 पुट कर दिया, इक्वल टू मॉड। सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। 3 इंटू 15 45, माइनस 2 इंटू 24, 2 इंटू 12 24, तो आंसर आ गया आपका 21। तो आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ये कितना आसान क्वेश्चन था। हर बार इस फॉर्मूले पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार भी आएगा। तो आप देखते रहिए, ना समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज बाय 2 देन द मीन ऑफ द डाटा। दैट मींस अगर हर टर्म में से कोई मेरे पास डाटा दे रखा है, अगर उस हर टर्म में से मैं अगर 2 को माइनस करूं तो मीन पे क्या इफेक्ट आता है, ये उसने पूछा है। तो हम देखो एक छोटे से एग्जांपल से मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है 2 4 6। आपने इसका मीन निकाला, मीन एक्स बार इक्वल टू, मीन का आप सभी लोगों ने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने पढ़ा होगा सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 4 प्लस 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3। इसको ऐड करके कितना आया 12 अपॉन 3, आंसर कितना आया 4। इसका मतलब अगर हमारे पास टर्म्स गिवन है तो हमने इसको मीन सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। वो क्या कह रहा है, हर टर्म में से कितना डिक्रीज कर दिया जाए 2। तो देखो 2 में से 2 को डिक्रीज किया तो आपने आंसर कितना आएगा 0। 4 में से 2 को इंक्रीज किया तो आंसर कितना आएगा 2। 6 में से 2 को डिक्रीज किया तो आंसर कितना आएगा 4। लेकिन आपके पास टोटल और नंबर ऑफ टर्म तो फिर भी 3 है, तो आप क्या करोगे इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 3 2 जा 6। पहले आपके पास जो आपका मीन था वो 4 था, अब मीन आपका कितना आया 2, तो कितना डिक्रीज हुआ 2। तो इसी से ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा ए, कि मीन भी कितना डिक्रीज हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर आपके पास n स्टैटिस्टिकल डाटा है और आप उसमें से p माइनस करते हैं तो आपका मीन भी कितना डिक्रीज हो जाएगा, p से डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप ऐड भी p करते हैं तो मीन भी कितना बढ़ जाएगा, p बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डिफरेंस, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर दोबारा एम्पेरिकल फॉर्मूले पे आया है। इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, आपको क्या दे रखा है, मॉड एंड मीडियन का डिफरेंस, दैट मीन मॉड माइनस मीडियन आपको दे रखा है 24, और आपसे पूछा है मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या होगा, मीडियन माइनस मीन। आप सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप लिखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, आप यहां से देखो वैल्यू निकाल लेंगे। आपको किस में रिलेशन चाहिए, मीडियन और मीन में। तो आप क्या करेंगे, मीडियन और मीन को टच नहीं करेंगे, आप केवल मीडियन और मीन को टच नहीं करेंगे, आप केवल मॉड को टच करेंगे। आप यहां से मॉड का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही आप मॉड का वैल्यू निकालें, यहां शिफ्ट करेंगे मीडियन को, तो मॉड आ जाता है आपके पास, मॉड इजकल टू 24 प्लस मीडियन। मॉड का वैल्यू आप यहां से उठा के यहां सीधे एम्पेरिकल फॉर्मूले में रख देंगे तो देखो कितना आता है, 24 प्लस मीडियन इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है। अब आप इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो यहां कितना रह जाएगा, 0। 3 मीडियन ये पहले ही लिखा जाएगा, ये इसके बाद में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस 24 माइनस मीडियन। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, 3 मीडियन में से मीडियन गया तो कितना बचा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस 24। ठीक है, आपको किसमें डिफरेंस चाहिए, केवल ओनली आपको डिफरेंस चाहिए मीडियन माइनस मीन में। तो देखिए यहाँ 24 को आप इधर ले आइए, 24 इजकल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधे कॉमन आ रहा होगा आपके पास 2, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, मीडियन माइनस मीन। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, मीडियन माइनस मीन। अब आप इसको 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। 24/2 इजिकल टू मीडियन माइनस मीन। 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट, 12 टाइम्स कैंसिल आउट, तो मीडियन माइनस मीन। आपसे देखो यही डिफरेंस पूछा गया था कि मीडियन माइनस मीन क्या होगा, तो आपके पास आया मीडियन माइनस मीन कितना होगा, 12 होगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है ए। तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको एमसीक्यू में देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वाले फॉर्मूले पे है, मीन इजिकल टू, देखो ये आपको फॉर द डाटा 2 9 x प्लस 6 2 x प्लस 6 5 10 5 आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। लेकिन ये आपको जो डाटा दे रखा है ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा। तो ये डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, डाटा जो है ये अनग्रुप डाटा, जब भी अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो डाटा दे रखा होगा वो इस तरीके से दे रखा होगा, x1, x2, x3, x4। इसको आप क्लास 9th में पढ़ते हैं। लेकिन जब भी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देगा, 10th वाला सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, तो वो यहां से नहीं देगा आपको, यहां से केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओनली 1 मार्क्स। इससे ऊपर आएगा तो वो कंटिन्यूअस डाटा पे आ जाएगा, कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा में जो होगा, तो कंटिन्यूअस डाटा में क्या है, कंटिन्यूअस डाटा में 2 तरीके का डाटा होगा, एक होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन,
इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इस तरीके से डाटा गिवन होगा। हाँ, ऐसा आगे क्वेश्चन आने वाले इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाटा गिवन होगा x1 x2 x3 f1 f2 f3। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन से डाटा का क्वेश्चन है। इसका सेकंड नंबर है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन रहेगा। इसमें आपको CI गिवन रहेगा एंड FI गिवन रहेगा। और आपको डाटा इस तरीके से दे रखा होगा x1 x2। अगर ये x2 पे फिनिश है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर ये x2 पे अपर लिमिट इसकी x2 है तो नेक्स्ट वाले डाटा के ऊपर x2 ही होनी चाहिए, x2 टू x3 एंड x3 टू x4। और आपको इसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेंगी। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। डिटेल में मैं आपको आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अगर आप इस वाले डाटा से इसको कंपेरिजन करते हैं तो आप सीधे देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो डाटा है, ये जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है और ये वाला डाटा है, ये मैच खा रहा है। इसका मतलब ये वाला कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा है। तो उसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो अनग्रुप डाटा का लगने वाला है। मीन मॉड मीडियन तीनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो तीनों के लिए होते हैं। इसके लिए अलग होंगे आपके पास, इन दोनों के लिए आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको डाटा क्या दे रखा है, 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 10 5। और आपको यहां पे मीन दे रखा है, मीन एक्स बार, मीन को नोट करते हैं हम एक्स बार से, मीन एक्स बार इजकल टू 7। आपको मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, अनग्रुप डाटा का सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म अपॉन 7 इक्वल टू 7 अपॉन 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया है। देख लीजिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अनग्रुप डाटा के लिए हमेशा मीन का यही फॉर्मूला लगता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स में आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म्स आप कितना, ये तो आप उनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। अब आप यहां से काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 टर्म है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को 2 टर्म्स काउंट करते हैं जबकि ये 1 टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7। तो किससे डिवाइड लगने वाला है, 7 से डिवाइड लगने वाला है। अब आप देखो ऐड करेंगे तो सेम नंबर जो है सेम नंबर से ऐड होंगे, 2 और 9 11। 11 से x ऐड नहीं होगा, x ऐसा है वैसा ही लिखा रहेगा। 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40। प्लस x वाला ऐसा ही रहेगा, x वाला x के साथ ऐड होगा, x और 2x 3x अपॉन 7 इजिकल टू 7 अपॉन 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 3x इजिकल टू 49। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आपका जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस 3x इजिकल टू 7 इंटू 7 इज 49। तो ये कितना हो जाएगा, 40 उधर जाएगा तो 3x इजिकल टू 49 माइनस 40 दैट इज 9, x इजिकल टू 9 अपॉन 3, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट, दैट x का वैल्यू कितना आया 3। तो आपका x का आंसर कितना आ गया 3। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी 3, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आएंगे सीबीएसई एग्जाम में, और पूछा ही जाता है यहां से हर बार क्वेश्चन,
चाहे वो पेपर बेसिक का हो चाहे वो पेपर स्टैंडर्ड का हो। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2023 में आया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेगा। सेम 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्क्स। आपसे केवल पूछा गया है मॉडल क्लास केस होगी। दैट मीन्स आपको जो डाटा दे रखा है वो कंटिन्यूस नहीं दे रखा, आपको केवल डाटा को क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। तो देखो आप कैसे डाटा को कंटिन्यूस बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसा टेबल में गिवन है आप वैसा उसको नोट कर लेंगे। टेबल में जो गिवन है वैसा आप नोट कर लेंगे। तो आप उसको क्या लिखने वाले हैं, तो आप सबसे पहले जैसे भी लिखने वाले हैं मार्क्स। टेबल आपके पास हॉरिजॉन्टल है, आप उसको केवल ओनली वर्टिकली कर देंगे टेबल को। तो देखिए आप पहले मार्क्स लिख लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे आप। तो आपको पता है मार्क्स आपके पास लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। तो आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितने गिवन है, 3, 12, 27, 57, 75 एंड 80। जब भी आपको इस तरीके का डाटा दे रखा हो तो आप ध्यान रखिए कि इसमें ये आपको जो गिवन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको यहाँ से केवल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इन दोनों के लिए आप न्यू टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आप न्यू सीआई लिखेंगे, न्यू सीआई। फर्स्ट वाले टर्म को आप एज इट इज लिख देंगे जैसा फर्स्ट वाला टर्म है। जैसा ही फर्स्ट वाला टर्म है आप उसको एज इट इज लिख देंगे, लेस देन 10। नेक्स्ट वाले टर्म को आप देखो 20, तो आप लिख देंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, इसके बाद क्या निकालने वाले हैं आप, एफ आई निकालने वाले हैं। तो लेस देन वाले क्वेश्चंस में मैं आपको एफ आई निकालना बताता हूँ। आपको क्या करना है, आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है। पहले वाले टर्म को आपको एच लिखना है, यहाँ माइनस आपको करना है 12 में से 3। 12 में से 3 गया तो आपके पास क्या बचने वाला है, 9। यहाँ आपको माइनस करना है 27 माइनस 12, तो आपके पास क्या बचने वाला है, 15। यहाँ आपको माइनस करना है 57 माइनस 27, तो आपको क्या बचने वाला है, 30। यहाँ आपको बचना 75 माइनस 57, तो आपको क्या बचने वाला है, 18। और आपको यहाँ से माइनस करना है 18 माइनस 75, तो आपको क्या बचने वाला है, 5। आपको ओनली क्या निकालना है, मॉडल क्लास। तो आपका मॉडल क्लास का क्या फॉर्मूला है, आपको बताया मॉडल क्लास, द क्लास एट विच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकर। इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। दैट मीन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो है वो इस वाली क्लास की है। तो ये आप हो गई आपकी मॉडल क्लास। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपकी क्या हो गई, 30 to 40। ये आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास। तो देखो ये वाला जो वर्ड है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक एग्जामिनेशन में टीचर जानना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास। अपनी क्लास में जिन स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करे उनका मैक्सिमम नंबर जानना चाहता है। सी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, उसे कैलकुलेट करना, क्या उसे कैलकुलेट करना चाहिए, क्या जानना चाहता है वो, मैक्सिमम नंबर्स। अभी आपको बताया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो आपको देखना है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है वो, तो क्या जानना चाहेगा वो, मॉड। क्या जानना चाहेगा, मॉड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड। इसके साथ मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी वो बोले मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू उसको निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में वो बोलेगा उसको क्या निकालना है, मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू क्या होगी, किससे निकालेगा, तो आप हमेशा आंसर करें मीडियन, कि मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू किससे आएगी, मीडियन से। लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा किससे आएगा, मोड से।
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या दे रखा है, एक फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन में आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप चेक करेंगे कंटिन्यूअस डाटा है या नहीं है। तो आप देखेंगे इसकी जो अपर लिमिट है दिस इज 30 और इसकी जो लोअर लिमिट कितनी है 30, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस डाटा है। तो आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप टेबल बनाएंगे, यहाँ आप लिख लेंगे क्लासेस सेम, इसको हॉरिजॉन्टली, इसकी हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली आप बना देंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। एक चीज आप इसमें लिख देंगे, क्लासेस क्या है 25 to 30, नेक्स्ट है 30 to 35, नेक्स्ट 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 60, 50 to 55, एंड 55 to 60। इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 14, नेक्स्ट इज 22, नेक्स्ट इज 16, 6, 5, 3, 4। अब मीन निकालने के आपके पास तीन मेथड है। मीन कंटिन्यूअस डाटा का पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा मेथड है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए, डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए एंड ए इज एज्यूम्ड मीन। अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला है आपके पास एक्स बार इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना है, तो सबसे पहले देखो आप बताओ कौन सा मेथड किसमें लगता है। तो ये वाला जो मेथड लगता है वो वेरी स्मॉल वैल्यू, जब डाटा में बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यूज दे रखी हो तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इससे बड़ी वैल्यू दे रखी हो लार्ज वैल्यू तो हम इसका यूज करते हैं, एंड वेरी लार्ज वैल्यू दे रखी हो तो हम इसका यूज करते हैं। हम इसमें किसी का भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारे पास वैल्यू कितनी है लार्ज है तो हम किसका यूज करेंगे, चाहे स्टेप डेविएशन का कर लीजिए चाहे आप एज्यूम्ड मीन का कर लीजिए, तो हम इसका यूज करेंगे। देखिए करते कैसे हैं, हम देखो करते कैसे हैं इसको, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं करता हूं स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे हम इसको। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका मतलब पहले हमको यू आई निकालना है। तो हम यू आई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यू आई निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। 1 मार्क्स में भी पूछ लिया था एक्स आई। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, आप अपना इंटरवल देखिए, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो ये ऐड होगा तो 25 प्लस 30 अपॉन 2। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 35 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 35 प्लस 40 अपॉन 2, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 45 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 45 प्लस 50 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 50 प्लस 55 अपॉन 2,
यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 55 प्लस 60/2 हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 25 प्लस 30 कितना हुआ 55, 55/2 तो कितना आया 27.5। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सब में कितने का अंतर दिख रहा है आपको, सब में डिफरेंस है 5 का, मतलब h का वैल्यू कितना है 5, तो आप इन सब में 5 ऐड दे चले जाइए तो आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे 27.5 प्लस 5 32.5, इसको सॉल्व करके आएगा 37.5, इसको सॉल्व करके आएगा 42.5, इसको सॉल्व करके आएगा 47.5, इसको सॉल्व करके आएगा 52.5 और इसको सॉल्व करके आएगा 57.5। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से देखो 60 और 55 कितना हो गया 115/2, 2 5 जा 10, कितना बचा 1 5, 2 7 जा 14, कितना बचा 1 57.5। तो आपको ये देखना है कितना डिफरेंस है, बस ये वाला कैलकुलेट करना है, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कितना था 27.5। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना, ये हो गया आपका XI। इससे नेक्स्ट हमें क्या निकालना है DI, डेविएशन कितना है, तो आपको क्या करना है XI में से A को माइनस करना है तो आपका DI आ जाएगा। जैसे ही आप XI में से A को माइनस करेंगे, अब आपको ये A क्या है इसमें, तो A आप किसी को भी चूज कर सकते हैं अपने मन से XI में से, A को आपको सेलेक्ट करना है XI में से, तो मैंने A को सेलेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने A को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A, मैंने A को सेलेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 27.5। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5। अब मैंने निकाला यहाँ से DI, जैसे मैं यहाँ से DI निकालूंगा तो देखो वो कैसे निकलेगा DI, XI माइनस A, हर XI में से A को क्या करना है माइनस करना है, तो देखो 27.5 में से 27.5 गए तो क्या बचा 0, ये कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 15, यहाँ कितना बचा 15 के बाद 20, यहाँ कितना बचा 25, यहाँ कितना बचा 30, हर XI में से मैंने A को माइनस कर दिया। अब क्या निकालेंगे UI, क्योंकि फॉर्मूले हमें U का जरूरत है, तो UI का वैल्यू कैसे निकालेंगे XI माइनस A/H, और यहाँ H का वैल्यू कितना है 5, सब में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो सबको आपको 5 से डिवाइड करना है, तो सर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 15 डिवाइडेड बाई 5 13, 20 डिवाइडेड बाई 5 4, 25 डिवाइडेड बाई 5 5, 30 डिवाइडेड बाई 5 6। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको किसकी जरूरत है FI/UI, तो अब आओ FI/UI निकलेंगे। देख रहे हैं आप कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से कहते तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती। तो FI और UI का आपस में मल्टीप्लाई करना है, FI क्या है ये और UI क्या है, FI दिस UI ये, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 0 0, 22 मल्टीप्लाई बाई 1 22, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। ठीक है, अब आपके पास सब आ चुका है, ए का वैल्यू आपके पास आ चुका है, समीशन FI/UI आ चुका है, अब आपके पास समीशन FI। समीशन FI का मींस क्या है, FI जहां दे रखा है उन सबको आपको ऐड करना है, तो FI कहां दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी इज FI, तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 4 और 2 6, 6 12 18 23 26 30, कैरी किया 3 4 और 2 6 7 70, समेशन FI आपके पास कितना आ गया 70, एंड H का वैल्यू आपके पास आपको पता है कितना है 5। अब आपको फॉर्मूले पुट करना है, देखो यहाँ पे पुट करिए फॉर्मूले में x बार इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 27.5 प्लस समेशन FI/UI, समेशन FI/UI का वैल्यू कितना है, यहाँ पे समेशन FI/UI को प्लस करना है, तो आप यहाँ पे देखो समेशन FI/UI कितना आता है 2 2 4 12 और 5 17 और 4 21, कैरी किया 2 4 3 7 8 10 11 13, तो आपके पास समेशन FI/UI का वैल्यू आ गया 131
1 अपॉन समेशन एफ आई का वैल्यू आपके पास 70 और एच का वैल्यू आपके पास कितना आया है 5। 5 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट 14 टाइम्स कैंसिल आउट। अब आप 14 का डिवाइड करेंगे 131 में, ठीक है, तो 14 9 जा 126, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। फिर इसको इसमें नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पे क्या डालेंगे 0। 14 3 जा 42, कितना बचेगा 8, यहाँ पर डालेंगे 0। अभी कितना हो जाएगा 14 6 जा 84 और 14 5 9.35, तो एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 27.5 प्लस 9.3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन कौन सा होता है। तो ये सब आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये केस बेस्ड स्टडी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये है मॉड का, मॉडल क्लास क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, ठीक है, एटलीस्ट 105 ड्यूरिंग मानसून सेशन इज कंसीडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा आपको देखना है किसमें है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है, 7 का है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉडल क्लास का आंसर कितना हो गया 600 to 800, पहले वाले का आंसर हो गया। ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, दूसरा उसने पूछा है मीडियन ऑफ द डाटा, तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन आपको पता है कंटिन्यूअस डाटा है, 400 अपर लिमिट, यहाँ पे 400 लोअर लिमिट, 6 अपर लिमिट 600 लोअर लिमिट, तो आपको पता है कंटिन्यूअस डाटा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मीडियन का आपको फॉर्मूला बताइए पहले से, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको केवल ओनली मीडियन में आपको सी एफ निकालनी होती है, मीडियन में आपको ओनली केवल सी एफ निकालनी होती है, तो आपको यहाँ पे सी एफ निकालना है। तो आप मीडियन में सी एफ निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आपका एफ आई दे रखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 एज इट इज 2 लिख देंगे, 2 के साथ 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 के साथ 7 ऐड करेंगे 13, 13 के साथ 4 ऐड करेंगे 17, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 3 ऐड करेंगे तो 22, 23, 24। सी एफ का लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का सम आपका मैच करना चाहिए। आप इसको ऐड करके देखो 2 और 4 6, 13, 17, 19, 22, 23, 24, तो दैट मीन्स आपका इसका लास्ट टर्म और इसका सम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आपने सी एफ सही लिखा है। अब आप देखिए आप इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये दिस इज वैल्यू कॉल्ड एन, जो किसके इक्वल होती है, समेशन एफ के इक्वल होती है, समेशन एफ और एन से भी नोट करते हैं। तो आपको बताया आपको क्या निकालना है, एन अपॉन 2। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास हम कैसे निकालें, तो मीडियन क्लास आप इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो आपके पास एन का वैल्यू कितना है 24, तो एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2, दिस इज 12। अब आप सीएफ में देखेंगे 12 किसके अंदर आ रहा है, तो आप देखेंगे 12 6 से बड़ा है लेकिन 13 से छोटा है, तो 13 के अंदर आ रहा है। तो ये जो आपकी जो क्लास होगी, ये वाली जो आपकी क्लास है, ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। क्या देखना है आपको, एन अपॉन 2 करना है, एन अपॉन 2 करके जो आंसर आए 12, उसको देखना है आपको सीएफ में देखना है, तो सीएफ में ये किसके अंदर आ रहा है। तो आप सीएफ के अंदर, सीएफ में अंदर देखेंगे तो आप किसके अंदर आ रहा है, 13 के अंदर, तो ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। अब आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, तो देखो कैसे निकलेगा मीडियन, एल, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितना है 600, तो आपने यहाँ 600 प्लस एन अपॉन 2 दैट इज 12 माइनस सीएफ, सीएफ क्या होगा, इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सीएफ में आप उससे ऊपर वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो कितनी है 6 अपॉन एफ, एफ का वैल्यू कितना है 7 इंटू एच का वैल्यू कितना है, सब में डिफरेंस कितने का है 200, 200। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 600 अपॉन 7, 7 का डिवाइड करिए 600 में, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, कितना होता रहा 0, 7 5 जा 35, कितना बचा 5,
सॉरी यहाँ पे ये होगा 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1200। और 1200 में हम डिवाइड करेंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे 1200 में, तो देखो कैसे होगा। 7 बन जा 7, कितना बचा 5, कितना हुआ 0, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, कितना कैरी किया 0, 7 बन जा 7, कितना बचा 3। अब 7 का डिवाइड 3 डेसिमल लगा लेंगे, 7 4 जा 28, तो हमारा कितना आ जाएगा 600 प्लस 171.4। हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.4177, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन रेनफॉल। अभी मैंने आपको मीन का क्वेश्चन बताया था, तो सेम आप किसी भी मेथड से इसका मीन निकाल सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट पूछा है, सब डिवीजन हैविंग द एटलीस्ट 100 mm रेनफॉल। सब डिवीजन के पास कम से कम कितनी रेनफॉल होनी चाहिए 100 mm रेनफॉल होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए 100 mm ड्यूरिंग मानसून सीजन। इफ कंसीडर गुड रेनफॉल सब डिवीजन देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। तो आप देख लेंगे 100 डिवीजन से ज्यादा कितने में रेनफॉल है, तो आप यहाँ पे कम से कम 100, तो 800 to 1000। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंटरवल में अपर लिमिट काउंट नहीं होता है, ओनली लोअर लिमिट काउंट होता है, तो आपको यहां से काउंट करना है। तो ये क्या कह रहा है, जिसमें 100 mm बारिश हुई है मानसून सीजन में, उसको अच्छा रेनफॉल कंसीडर किया गया, तो कितने में अच्छा रेनफॉल हुआ है, तो आप यहां से इसको ऐड कर देंगे 2 और 3 5, 5 और 6 7, 7 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कंटिन्यूअस डाटा का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम उसने पूछा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये भी सेम केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो देखो मॉडल क्लास में आपको क्या देखना है, सेम रिपीट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा किसका है 132 का। तो मॉडल क्लास क्या हो गई 20 to 24, और उसने पूछा इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 20। पहले वाले का आंसर कितना हो गया 20। दूसरा पूछा फाइंड द मीडियन। सेम मैंने अभी बताया था आपको, सेम एज इट इज आपको करके देखना है मीडियन। अगर आपके ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एज लेस देन 50 इयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। 50 साल से कम कितने हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 15। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। 15 to 19 इसका जो अपर लिमिट है वो 19 है, लेकिन इसका जो लोअर लिमिट है वो 20 है, तो आप कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे कंटिन्यूअस बनाएंगे। देखो कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का। 1 में आप क्या डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा 0.5। तो आप इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, हर इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। 0.5 ऐड करेंगे, जैसे 0.5 ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारा एज है यहाँ पे, तो एज पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कराए तो आंसर आपका गलत आएगा। एज इन ईयर्स। दूसरा क्या है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये एफ आई। एफ आई ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको मैंने कहा था लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट कितना है 15, इसमें से आप 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5, और इसका हो जाएगा इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5। सिमिलरली इसमें से 0.5 करेंगे तो 19.5, और उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24.5। सेम चलेगा 24.5 29.5। अब इसमें सेम चलेगा 29.5 34.5 29.5 34.5। अब इसमें आप सेम चलोगे तो क्या होगा 34.5 39.5। अब इसमें आप सेम चलेंगे 39.5 44.5। अब इसमें आप चलोगे तो 44.5 49.5। इसमें आप चलोगे तो 49.5 एंड 54.5। देखो बन गया आपका कंटिन्यूअस डाटा।
आपको लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करना है 0.5। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपको कितने दे रखे हैं? 62, 132, 96, 37, 13, 11, 10 एंड 4। ठीक है। अब आपको ये आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एज लेस देन 50 इयर्स, किनकी एज 50 इयर्स से लेस देन है। तो आप देखेंगे 50 इयर्स कहाँ आ रहा है हमारे पास, 49.5 इसके बीच में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ये यहाँ पे इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐड करके देखिए, अगर आपको ना हो तो हम दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, दोबारा इस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। इसको आपको बताया जा चुका है कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या होती है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग, सेम क्वेश्चन है केस स्टडी पे। द टेबल गिवन बिलो सो दैट द डाटा ऑफ द सच गिव वेयर 48 वॉल्स आर यूज्ड। 48 वॉल्स आर यूज्ड मतलब इसको आप ऐड करेंगे तो 48 आएगा। वर यूज्ड फॉर द तारा सेट बिंगो बेस्ड ऑन द मीडियन क्लास। तो आप क्या देखेंगे, इसको आपको मीडियन क्लास के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप इसका सीएफ निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें सीएफ निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सीएफ निकालने के बाद सीएफ जैसे आप निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, कंटिन्यूअस है। सीएफ निकालेंगे तो 8, 9, 17, 27, 39, 48। ठीक है, जैसे आपने इसको निकाला तो ये कंटिन्यूअस डाटा आ गया, तो सीएफ आ गया इसका। अब आपको क्या पूछा, मीडियन क्लास। तो आपके पास एन का वैल्यू कितना हो गया, 48। अब आपको मीडियन क्लास के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एन अपॉन 2 दैट इज 48 अपॉन 2। आप सीएफ में देखेंगे कि 24 किसके अंडर आ रहा है, तो आप देखेंगे 17 से बड़ा है, 27 के अंडर आ रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो आपका आंसर कितना हो गया, 32, 45। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। जब हम आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे, मीडियन का आप फॉर्मूला लगाएंगे सेम, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आपको सब पता है एल का वैल्यू कितना है 30, एन अपॉन 2 का वैल्यू कितना है 24। ठीक है, एन अपॉन 2 का वैल्यू कितना, सी एफ का वैल्यू कितना है, इससे पहला वाला 17, एफ का वैल्यू कितना है 10, एन एच का वैल्यू कितने का डिफरेंस है सब में 15 का, एच का वैल्यू कितना होगा 15। फॉर्मूले पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितना है, फाइंड द मीन। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको करके देखोगे, मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे। ठीक है, इसको करके देखोगे, अगर ना आए तो आप कमेंट करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मीन टाइम। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। देखो डाटा इज कंटिन्यूअस, आपसे क्या पूछा है, मीन पूछा है। पहले पूछा व्हाट इज द मीडियन क्लास, तो आप मीडियन क्लास निकालेंगे, मीन निकालेंगे, फिर आपसे क्या पूछा है, मॉड पूछा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द मॉड एंड मीन। सेम क्वेश्चन है सेम। ठीक है, आप इनको करके देखिएगा, ना आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाले क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा है। मंथली एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिली दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑफ। आपको मीडियन निकालना है और मीन बताना है। और ये आपको क्या दे रखा है, 200 फैमिलीज। 200 फैमिलीज का मतलब है नंबर ऑफ फैमिलीज का सम करके कितना आएगा, 200 आएगा। इसका मतलब इन सब का सम करके कितना आएगा, 200 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे, 24 प्लस 40 33 एक्स 30 22 16 एंड 7। इन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनको ऐड करेंगे तो एक्स तो ऐड होगा नहीं, एक्स तो ऐड होगा नहीं, क्या होगा, ये ऐड होगा तो 4 3 7 2 9 6 15 और 7 22। कैरी किया 2, 4 और 4 8 3 11 14 16 17 172 प्लस एक्स
इज इक्वल टू 200। जैसे आपने 172 को देखा 200 माइनस 172, तो x का वैल्यू कितना आ गया 28। दैट मीन्स आपको ये वाला वैल्यू कितना आ गया 28। अब आप फॉर्मूला यूज करके मीडियन और मीन का फॉर्मूला यूज करके आसानी से मीडियन एंड मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज बताइएगा।